नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल होने वाली है और ये जो थर्ड पीआरसी फाइनल होगी, ये एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी पर बहुत बड़ा खर्चा है। ठीक है, इस खर्चे को अभी कंपनी झेल नहीं पाएगी, इसलिए देखा जाए तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, कंपनी पर ये जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज की जो शर्त लगी है, मुनाफे वाली शर्त, ये इसलिए लगी है क्योंकि कंपनी के पास इतना फायदा नहीं है या फिर प्रॉफिट नहीं है कि वो थर्ड पीआरसी दे पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होगी तो करोड़ों का खर्चा होगा। थर्ड पीआरसी में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पीआरसी के तहत जो आपकी सैलरी थी और थर्ड पीआरसी जब लागू होगी तो आपकी सैलरी में कम से कम 2 से 2.5 गुना तक उछाल आएगा। ठीक है, इससे क्या है, कंपनी पर बोझ पड़ेगा। अभी इस चीज को कम करने के लिए हो सकता है कंपनी जो बीएसएनएल है वो वीआरएस 2.0 ला सकती है। ठीक है, यानी कि उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था, पिछली बार भी अनाउंसमेंट किया था कि वीआरएस 2.0 यहाँ पर आने वाला है और उसकी कोई खबर निकल कर नहीं आई फिर। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर आपको बता दूं, हो सकता है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से पहले वीआरएस 2.0 लागू कर दे, क्योंकि अगर ये लागू हो गया तो इससे क्या है कि कंपनी में छटनी हो जाएगी। ठीक है, छटनी हो जाएगी तो कर्मचारी कम हो जाएंगे। ठीक है, अब कर्मचारी कम हो गए तो इससे क्या है कि सारे कर्मचारियों को बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का लाभ या फिर एरियर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बीएसएनएल को, और इससे वित्तीय हालत थोड़ी सी सुधरेगी, बीएसएनएल पर खर्चा कम होगा। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी का खर्चा थोड़ा सा घटेगा। अभी यहाँ पर एक बात आती है कि अगर ऐसा हुआ, वीआरएस 2.0 पहले ले लिया आपने कर्मचारियों ने और बाद में थर्ड पीआरसी लागू होती है तो आपको यानी कि कर्मचारी पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम डिटेल तरीके से जानेंगे। और अगर थर्ड पीआरसी के बाद आपने वीआरएस 2.0 अगर लागू करती है बीएसएनएल और आप अगर वीआरएस 2.0 थर्ड पीआरसी के बाद लेते हो तो आप पर क्या असर पड़ेगा, कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी भी जानकारी डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुरेश विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे वीआरएस 2.0 की। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। वीआरएस 2.0 की भी पूरी उम्मीद की जा सकती है कि वो आएगा जरूर, क्योंकि क्या है, कंपनी अपने वित्तीय खर्चे कम करना चाहती है। ठीक है, अभी यहाँ पर वीआरएस 2.0 थर्ड पीआरसी से पहले आएगा या फिर बाद में आएगा, इसकी भी जानकारी देखेंगे। देखिए, वीआरएस 2.0 और थर्ड पीआरसी को लेकर कर्मचारियों के बीच काफी चर्चा है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ताजा अपडेट और नियमों के आधार पर यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई है उसके हिसाब से यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहला पॉइंट है वीआरएस 2.0 और थर्ड पीआरसी पर फिलहाल क्या ताजा अपडेट है वो देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान में फरवरी 2026 तक सरकार या फिर पीएसयू मैनेजमेंट जैसे एमटीएनएल, बीएसएनएल ने वीआरएस 2.0 की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। ठीक है, यानी कि ना ही इन्होंने 2.0 की है और ना ही थर्ड पीआरसी की है। थर्ड पीआरसी तो डिपेंड करता है सरकार पर कि डोट अप्रूवल कब तक देगी। ठीक है, लेकिन वीआरएस 2.0 कब तक लाया जाएगा ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कर्मचारी यूनियनों और मैनेजमेंट के बीच में होने वाली जो मीटिंग्स है, इससे एक संभावित विकल्प के रूप में देखा जा सकता है कि देखिए, अगर थर्ड पीआरसी का खर्चा कम करना है तो वीआरएस 2.0 लाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर है, यूजर्स है, ठीक है, जो दर्शक है, व्यूअर्स है, वो पूछ रहे थे कि 2.0 के ऊपर वीडियो बनाइए, क्या स्थिति है उसकी। ठीक है, तो ये है। उसके बाद अभी यहाँ पर सेकंड पॉइंट है कि कौन पहले आएगा, वीआरएस 2.0 या फिर थर्ड पीआरसी, वो देख लेते हैं। देखिए, तकनीकी और रणनीतिक रूप से अगर थर्ड पीआरसी का लागू होना या उसके फॉर्मूले का तय होना वीआरएस 2.0 से पहले जरूरी माना जा रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण है, अब यहाँ पर भाई साहब बोल रहे हैं कि थर्ड पीआरसी पहले लागू होगा। ठीक है, और फिटमेंट फॉर्मूला भी पहले लागू होगा, इसके बाद वीआरएस 2.0 की संभावना है। ठीक है, देखिए, कौन पहले आएगा, पे स्केल के आधार पर अगर हम देखें तो अगर वीआरएस 2.0 पुराने पे स्केल पर लाया गया तो कर्मचारी उसे लेने में हिचकिचाएंगे। ठीक है, यानी कि सेकंड पीआरसी अभी चल रही है, आपका पुराना पे स्केल चल रहा है, पुराने पे स्केल के हिसाब से आपको जो बेसिक सैलरी मिल रही है उसी के हिसाब से हर एक चीज तय होगी। जैसे कि पेंशन रिवीजन होगा तो आपकी बेसिक सैलरी पर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एरियर मिलेगा तो बेसिक सैलरी पर मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद 3% इंक्रीमेंट मिलेगा, बेसिक सैलरी पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वापस से लीव एनकेशमेंट और ग्रेचुइटी वगैरह मिल रही है, वो भी बेसिक सैलरी पर मिलेगी। तो अभी फिलहाल कौन सी बेसिक सैलरी चल रही है? सेकंड पीआरसी के तहत 2007 के तहत जो पे स्केल चल रहा है उस पर मिल रहा है आपको सब कुछ, ठीक है। थर्ड पीआरसी लागू होगा तो क्या होगा, आपकी जो बेसिक सैलरी वो उछल कर 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि अगर 10,000 पुरानी सैलरी है तो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद वो 30,000 के करीब पहुंच जाएगी। अब ये जो मैंने सब सारी डिटेल्स वगैरह आपको बताई, एरियर वगैरह, ये सब अब किसकी कौन सी सैलरी पर कैलकुलेट होगा? ये होगा थर्ड पीआरसी के बाद बढ़ने वाली सैलरी पर, ठीक है। फिर से रिवाइज होगा और एरियर वगैरह फिर से रिवाइज होगा और इसी आधार पर आपको एरियर वापस से मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो बढ़ा हुआ एरियर है वो मिलेगा, बड़ी हुई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि अगर थर्ड पीआरसी से पहले वीआरएस लागू कर दिया जाए तो वीआरएस आपकी पुरानी बेसिक सैलरी पर आपको मिल जाएगा। उसके हिसाब से आपको जो भी रिटायरमेंट के बाद जो एक्स ग्रेशिया राशि मिलती है और सब कुछ वो सारी पुरानी सैलरी पर तय होकर मिलेगी, ठीक है। अब कर्मचारी क्या चाहते हैं कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद वीआरएस लागू हो, वो इसलिए क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपकी सैलरी बढ़कर 3 गुना हो जाएगी और उस बेसिस पर आपका वीआरएस कैलकुलेट किया जाएगा। तो उससे क्या है कि एक्स ग्रेशिया राशि में भयंकर उछाल देखने को मिलेगा आपको। तो एक तो थर्ड पीआरसी लागू होने का फायदा मिल जाएगा और वीआरएस में आपकी न्यू बेसिक पर वीआरएस तय किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत फायदा होने वाला है। अगर पुरानी बेसिक पर किया गया तो एक तरीके से जो कर्मचारी वो हिचकी जाएंगे। कर्मचारी चाहते हैं कि पहले थर्ड पीआरसी के तहत सैलरी बढ़े ताकि उनकी जो एक्स ग्रेशिया राशि, जो मुआवजा राशि है और पेंशन की जो गणना है, कैलकुलेशन है, वो बढ़ी हुई सैलरी पर हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो सरकार की जो प्लानिंग है वो बता दो आपको, सरकार अक्सर वीआरएस तब लाती है जब उसे मेन पावर कम करनी होती है। थर्ड पीआरसी लागू करने से कंपनी पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, इसलिए सरकार उस बोझ को कम करने के लिए पीआरसी के साथ या उसके तुरंत बाद वीआरएस का विकल्प दे सकती है। यानी कि आपको 100% वीआरएस का ऑप्शन देखने को मिलेगा थर्ड पीआरसी के बाद या फिर थर्ड पीआरसी के साथ, लेकिन लाएगी जरूर। क्योंकि अभी क्या है, थर्ड पीआरसी लागू चलो कर देती है सरकार, उसके बाद क्या है कि हर साल आपको बढ़ी हुई सैलरी, बढ़ी हुई पेंशन पर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, डीए बढ़ेगा, ठीक है, आपकी नई बेसिक पेपर बढ़ेगा। तो हर एक कर्मचारी को देना मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पर थर्ड पीआरसी के तुरंत बाद सरकार या फिर बीएसएनएल यहाँ पर वीआरएस ला सकती है। इससे क्या है, कर्मचारियों की छटनी हो जाएगी, उनको बढ़ी हुई सैलरी पर एक्स ग्रेशिया राशि भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या है, कर्मचारियों का भी फायदा होगा, कर्मचारी भी खुश और छटनी करने के बाद मैनेजमेंट और सरकार भी खुश। तो ऐसा कर सकती है सरकार, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कर्मचारी पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए इसका असर है देखिए इसका असर हम दो अलग अलग स्थितियों में देख सकते हैं। जैसे कि पहली देखें, अगर थर्ड पीआरसी से पहले वीआरएस 2.0 आ जाता है तो क्या होगा। देखिए नुकसान और फायदे दोनों की बात करूंगा। यहाँ पर नुकसान की बात करें तो कर्मचारियों को पुरानी बेसिक सैलरी पर मुआवजा मिलेगा, इससे पेंशन और एक मुश्त मिलने वाली राशि काफी कम रह जाएगी, ठीक है। यानी नुकसान में यही होगा कि आपकी सेकंड पीआरसी के तहत जो सैलरी चल रही है, जैसे कि 10,000 चल रही है, तो उसी के ऊपर आपकी वीआरएस की एक्स ग्रेशिया राशि कैलकुलेट होगी, इससे नुकसान होगा आपको। फायदे की बात करूं तो उन लोगों के लिए जो किसी भी हाल में जल्दी से जल्दी रिटायर चाहते हैं, उन्हें एक एग्जिट विंडो मिल जाएगी। तो जिनको लगता है कि मैं यार बीएसएनएल से थक चुका हूं, बाहर निकलना चाहता हूं, तो उनके लिए एक हिसाब से एग्जिट विंडो की तरह काम करेगी वीआरएस थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले, ठीक है। अगर सेकंड स्थिति की बात करूं तो अगर थर्ड पीआरसी के बाद वीआरएस 2.0 आता है तो बड़ा फायदा होगा आपको और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जैसे कि देखिए थर्ड पीआरसी लागू होने से बेसिक सैलरी में 15% तक का फिटमेंट मिलने की उम्मीद है। अगर सैलरी बढ़ती है तो वीआरएस का मुआवजा जो आमतौर पर बची हुई सेवा के जो पिछले दिन है और पिछले वेतन पर आधारित होते हैं, ठीक है, काफी मोटा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो एक तो 15% फिटमेंट मिलेगा तो आपकी जो सैलरी है वो उछलकर काफी ज्यादा हो जाएगी। उस पर अगर आपको वीआरएस मिलता है तो एक्स ग्रेशिया की राशि भी काफी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, भयंकर उछाल देखने को मिलेगा आपको। रिटायरमेंट और बेनिफिट्स की बात करूं तो ग्रेचुइटी और लीव एनकेशमेंट की जो कैलकुलेशन है वो भी नए पे स्केल पर होगी, जिससे लाखों का फायदा हो सकता है। जैसे कि आपकी जो ग्रेचुइटी और लीव एनकेशमेंट आपको जो पहले मिल गई थी ऑलरेडी, वो सेकंड पीआरसी के तहत मिली थी, ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड पीआरसी लागू होता तो वो फिर से अपडेट होगी, कैलकुलेट होगी और जो बड़ा हुआ पैसा वो आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको अभी तक
आप रिटायर नहीं हुए हैं तो और ज्यादा फायदा होगा आपको, क्योंकि बढ़ी हुई जो आपको एक्स ग्रेशिया राशि है या फिर ग्रेचुइटी वगैरह है वो बहुत ही ज्यादा मिलने वाली है। ठीक है, मौजूदा स्थिति की बात करूं तो सरकारी आंकड़ों और हालिया रिपोर्ट के अनुसार अफोर्डेबिलिटी क्लोज की बात करते हैं, थर्ड पीआरसी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है अफोर्डेबिलिटी क्लोज, जिसके तहत घाटे में चल रहे पीएसयू को वेतन वृद्धि देने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, यूनियन का दबाव है कि कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि वेतन संशोधन 2017 से बकाया है उसे तुरंत लागू किया जाए। ठीक है, देखा जाए तो जो वेज रिवीजन है 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ ही लागू होगा। वीआरएस की संभावना यह है कि मैनेजमेंट का मानना है कि अगर कर्मचारी की संख्या और कम होने पर संस्थान को लाभ में लाया जा सकता है, इसलिए 2.0 की जो फाइल है वो ठंडे बस्ते में नहीं है, बल्कि सही समय सैलरी रिवीजन के आसपास का इंतजार कर रही है। अगर थर्ड पीआरसी में वीआरएस 2.0 अगर लाया जाए और उससे कहीं ना कहीं कंपनी का फायदा होगा तो 100% इसको बीएसएनएल लागू करेगी। ठीक है, फिलहाल फरवरी 2026 की ताजा बैठकों के अनुसार सरकार अभी आईडीए यानी कि डीएनएस अलाउंस के रिवीजन में और बकाया एरियर पर ध्यान दे रही है। वीआरएस 2.0 पर अंतिम मुहर वित्त मंत्रालय की हरी झंडी के बाद ही लग सकती है, यानी कि भाई साहब पहले थर्ड पीआरसी लागू होगा, यहाँ पर अपडेट में तो यही बताया जा रहा है, उसके बाद 100% क्योंकि कंपनी को फायदा है इसलिए वीआरएस 2.0 भी आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।